दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। मैं हूँ मोनिका। तो दोस्तों बहुत बहुत टाइम से मैंने अपना वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों। कुछ काम की वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पाई कुछ दिनों के लिए। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग माल प्रैक्टिस या फिर नर्सिंग नेग्लिजेंस भी बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं इस चैनल पे नई हूँ, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों को आता रहे दोस्तों। तो आज मैं बताने वाली हूँ नर्सिंग माल प्रैक्टिस या नेग्लिजेंस क्या होता है। तो दोस्तों नर्सिंग नेग्लिजेंस एक ऐसा चीज़ होता है जिसकी वजह से नर्स को जेल भी हो सकता है या कानूनी कार्रवाई हो सकता है उस पर। बहुत ही सावधानी से, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन होता है, उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो बहुत ही सोच संभल के काम करना पड़ता है नर्सेस को, हर एक बात का ध्यान देना होता है। तो उन लोगों की थोड़ी सी गलती भी, छोटी से छोटी गलती भी भारी पड़ सकता है, ना कि बस उनके लाइफ के लिए, पेशेंट की लाइफ के लिए भी। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उस टॉपिक के बारे में, जो दोस्तों ये मैंने जैसे बताया था कोड ऑफ एथिक्स का। तो दोस्तों ये एथिक्स जो होता है, नियम कानून कायदा होता है ना, जैसे मैंने पहले बताया था कोड ऑफ एथिक्स, उसी का एक पार्ट है दोस्तों जो नर्सिंग नेग्लिजेंस के बारे में है। तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके पहले मैं आपको उसका डेफिनेशन भी बताने जा रही हूँ दोस्तों, कि वो होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, आप लोग देख रहे हो जैसे डेफिनेशन क्या है ये इसका नेग्लिजेंस का। नेग्लिजेंस इज डिफाइंड एज डूइंग समथिंग और failing to do something that a patient careful and reasonable nurse would do or not to do in the same situation. It is the failure to meet accepted standard of nursing competence and nursing scope of practice. तो दोस्तों ये बोल रहा है कि ये एक ऐसा चीज़ है जो नर्स को कोई भी चीज़ हो, जो करना होता है, जैसे केयर देना हो या फिर कोई भी काम करना हो, जैसे वो जानबूझ के या फिर गलती से कुछ भी हो, पर अपना वो काम पूरा तरह से पूरा ना कर पाए, काम करने में असफल हो या फेल हो जाए, तो दोस्तों कुछ सिचुएशन खड़ा होता है, उसी को ये नर्सिंग नेग्लिजेंस बोलते हैं, जो नर्स की वजह से होता है, लापरवाही होता है। और जो स्टैंडर्ड्स होता है ना, वो नर्सिंग केयर देने का, वो अपना है जो पूरा तरह से नहीं कर पाती, उसको पछताना पड़ जाता है बाद में दोस्तों। तो वही है वो नर्सिंग नेग्लिजेंस। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि वो सब क्या होता है, तो उसका डेफिनेशन भी मैंने बताया। तो दोस्तों अब मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंस का दोनों का डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया था, वैसे दोनों ही ठीक नहीं होता है, बट अब आप लोगों को पता जानना ज़रूरी होगा कि नर्सेस को आखिरकार पछतावा क्यों होता है, कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जो वो लोग कर देती हैं। तो पहले तो मैं दोस्तों उन दोनों का डिफरेंस बताऊंगी, उसके बाद वो कौन सी गलतियां हैं जो नर्सेस करती हैं और पछताना पड़ जाता है बाद में उन लोगों को। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी देख रहे हैं आप लोग नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस का ये डेफिनेशन है दोस्तों। तो देखिए, डेफिनेशन नहीं उसका मीनिंग दिया हुआ है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, नेग्लिजेंस क्या है, नर्सिंग केयर दैट फॉल्स बिलो डिफाइंड स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर। दोस्तों मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड होता है अपना, हर एक हॉस्पिटल का हो या नर्सिंग केयर देने का एक स्टैंडर्ड होता है अपना, कि उतना तक कंप्लीट करना है, वो नहीं कर पाती दोस्तों, वो होता है। और दोस्तों माल प्रैक्टिस, तो दोस्तों माल प्रैक्टिस जो होता है वो गलती होता है दोस्तों। जैसे आप लोग देख रहे हो कि प्रोफेशनल जो क्या बोलते हैं, नेग्लिजेंस जो होता है वो क्या होता है कि वो कोई भी गड़बड़ी की वजह से अपना काम जब अच्छे से केयर नहीं पहुंचा पाती, जैसे जानबूझ के हो या फिर कोई भी गलती की वजह से, तो उसको प्रोफेशनल नेग्लिजेंस बोलते हैं, माल प्रैक्टिस को। और नर्सिंग का है दोस्तों, जैसे ये स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर है जो कम हो जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि प्रोफेशनल नेग्लिजेंस माल प्रैक्टिस और नर्सिंग माल प्रैक्टिस क्या होता है, नेग्लिजेंस भी क्या होता है। तो दोस्तों ये सब तो आप लोगों ने देख लिया कि नेग्लिजेंस सीधे बोला जाए तो क्या होता है कि वो लापरवाही होता है एक तरह से।
तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताऊंगी मतलब कुछ ऐसी मतलब नेग्लिजेंस, कुछ ऐसा मतलब क्या बोलते हैं ओकेशन या मतलब ऐसा संदर्भ जब मतलब नर्सेस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तुम्हारे वजह से ये हुआ है। तो दोस्तों बताती हूँ मैं। पहला है, जैसे आप लोग देख रहे हो, फेल्यूर टू ऑब्जर्व एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है कि मतलब नर्सेस का काम होता है पेशेंट को कंटिन्यू ऑब्जर्व करते रहना और मतलब उसके हर एक ध्यान मतलब उसकी हर एक चीज़ पे ध्यान देता रहना। मतलब जब उसका ध्यान भटक जाए या कहीं और चला जाता है दोस्तों तो बहुत बड़ी गलती होती है। तो ये होता है उसका ऑब्जर्व करना फेल हो जाना। और दोस्तों ये है दूसरा, रॉन्ग मेडिसिन्स, रॉन्ग डोसेज, रॉन्ग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रॉन्ग कंसंट्रेशन। तो दोस्तों ये है जब आप बिना ध्यान अच्छे से दिए ही गलत दवाई दे देते हो, गलत डोज, जैसे कि मतलब कोई और रूट में देना हो या फिर कैसे भी आपने गलत दे दिया हो, गलत टाइमिंग दे दिया हो। ये सब दोस्तों ये वाला होता है दोस्तों जो मतलब गलती होता है एक तरह से नर्सेस का, और गलत दवाइयाँ दे देती हैं। तो दोस्तों ये भी एक बड़ी लापरवाही होती है दोस्तों, उससे पेशेंट को मतलब स्वास्थ्य पे असर पड़ सकता है। तो दोस्तों ये है क्या बोलते हैं, तीसरा है डिफेक्ट्स इन दी एपरेटस। तो दोस्तों कोई भी सामान हो जैसे कि या फिर क्या बोलते हैं, जैसे सामान कैसे यूज़ करना है वो सब मतलब आप अच्छे से बताए नहीं हो या सामान दे दिए हो जो ऐसा ख़राब हो, तो दोस्तों उसको यूज़ करने की वजह से प्रॉब्लम होता है। ये भी है दोस्तों, डिफेक्ट्स इन एपरेटस है दोस्तों। और उसके बाद है दोस्तों इक्विपमेंट यूज्ड इन द रॉन्ग वे। जैसे इक्विपमेंट्स या सामान होता है कुछ भी, जैसे आपको यूज़ करने नहीं आता है और आप उसको उल्टे तरीके से यूज़ करते हो, ये है मिस्टेकन आइडेंटिटी। तो दोस्तों जैसे कि आपने किसी और पेशेंट को कुछ और मतलब आप कोई और समझ लेते हो बिना टैग उसका देखे, तो दोस्तों ये होता है गलती। और दोस्तों ये फेल्यूर टू क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन है दोस्तों, जो मतलब जैसे आप नर्सेस आपस में डॉक्टर्स बात करते हो वैसे ही मतलब पेशेंट से भी हर एक चीज़ कम्युनिकेट करना होता है। जब आप उसमें फेल हो जाते हो तो दोस्तों वो भी एक तरह का प्रॉब्लम होता है। और दोस्तों अब बारी है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड के बारे में जानने का। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हॉस्पिटल में जब भी कोई एडमिट होता है नर्सेस होती हैं जो हर एक चीज़ का अपना रिकॉर्ड मतलब बना के रखती हैं, खाने पीने से लेके यूरिन आउटपुट हर एक चीज़ का। तो दोस्तों दवाइयों का, तो दोस्तों जब नर्सेस हैं जो अपना मेंटेन नहीं कर पाती अच्छे से तो वो भी एक तरह का मतलब गड़बड़ी होता है या प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों अब अगली बारी है गिविंग एक्सप्लेनेशन एंड गेटिंग कंसेंट के बारे में। तो दोस्तों अब मैं बताऊंगी कि होता क्या है। तो दोस्तों ये गिविंग एक्सप्लेनेशन एंड गेटिंग कंसेंट होता है दोस्तों जब कोई एडमिट होता है हॉस्पिटल में पेशेंट, तो मतलब उसको हर एक चीज़ के बारे में कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन करना होता है। और जैसे सर्जरी के लिए जाने के पहले जैसे हर एक चीज़ उसको एक्सप्लेन करना होता है प्रोसीजर वाइज, और उससे मतलब कंसेंट या परमिशन लेना पड़ता है वो तैयार है कि नहीं, वो होता है दोस्तों। जब वो अच्छे से अपना मतलब कंसेंट नहीं ले पाते तो दोस्तों वो होता है, समझिए। तो दोस्तों अगला बारी है बर्न्स का। तो दोस्तों बर्न्स ये कैसे होता है हॉस्पिटल में, ये बताते हैं। जैसे दोस्तों नर्स की वजह से गलती से गर्म पानी या फिर कुछ भी हाथ पे गिर जाए या कहीं पे भी उससे जब जल जाता हो उसका शरीर, तो दोस्तों वो बर्न्स केस में आता है, वो भी नर्स की गलती की वजह से होता है। तो दोस्तों अगला बारी है दोस्तों फॉल्स का। फॉल दोस्तों जैसे आप लोगों को पता ही होगा गिर जाना। तो हाँ दोस्तों जैसे हॉस्पिटल में जब कोई पेशेंट मतलब क्या बोलते हैं कैसे भी गिर जाता, व्हील चेयर हो या बेड से हो और नर्स ध्यान नहीं देती है, तो दोस्तों ये भी एक तरह का मतलब नेग्लिजेंस ही होता है नर्सेस का दोस्तों। और दूसरा है काउंटिंग स्पॉन्जेस एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो दोस्तों ये वो होता है जब सर्जरी के लिए पेशेंट गया होता है आईसीयू वगैरह में, तो जब मतलब अच्छे से वो काउंट नहीं कर पाती और गलती से स्पॉन्जेस या कॉटन या कोई इंस्ट्रूमेंट जब सर्जरी के मतलब द्वारा सर्जरी के टाइम पे कहीं स्किन के अंदर रह जाता है, तो दोस्तों ये भी एक तरह का नेग्लिजेंस होता है। जो मतलब यहाँ से मतलब जो बता रही हूँ मैं आप लोगों को, वो सब तो मतलब बुक में ऐसे ज़रूरी नहीं दिया रहता है इम्पोर्टेंट, बट ये जानना ज़रूरी होता है, इसलिए दोस्तों मैं बता रही हूँ।
और उसके बाद होता है लॉस और डैमेज द क्लाइंट्स प्रॉपर्टी। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि मतलब क्लाइंट या पेशेंट का हर एक सामान या फिर उसके बिलोंगिंग कोई भी सामान होता है उसके लिए बहुत प्यारा होता है। उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ या गलती हो जाना पेशेंट के लिए मतलब खराबी ला सकता है या पेशेंट के दिमाग पे असर बुरा उसके वजह से होता है। तो दोस्तों ये भी एक नर्स का नेग्लिजेंस के अंदर ही आता है ये भी। उसके बाद बारी है क्लाइंट केयर की या पेशेंट केयर की। तो दोस्तों जैसे मतलब जैसे आपको पता ही है कि पेशेंट का ध्यान रखना, हर एक चीज़ का ख्याल रखना नर्सेस का जिम्मेदारी होता है। वो जब नहीं कर पाती है, फेल हो जाती है, तो वो दोस्तों वो भी एक प्रॉब्लम है। और दोस्तों अब लास्ट का है जो हॉस्पिटलाइजेशन है। दोस्तों जब वो हॉस्पिटल में कोई भर्ती होता है पेशेंट, तो मतलब जब उसका कंडीशन कैसा है और आगे सुधार हुआ है कि नहीं, जब वो सुधार हो गया होता है तो उसको हॉस्पिटलाइज ज़्यादा करके रखने का ज़रूरत नहीं होता है। उसको एक्सप्लेन करके उसको डिस्चार्ज करवा देना ज़रूरी होता है। वो भी नर्स का जिम्मेदारी होता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।